मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा का जो मित्तल प्रवेश द्वार है उससे सट के जो लाजवाब सीख पराठे वाली की जो दुकान है, उसकी दुकान के जस्ट बगल से एक रास्ता गया है जो सीधे साई प्रसाद चावल की तरफ गया है। हम आपको बता दें कि इसी साई प्रसाद चावल के अंदर अगर आप आएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे एक रूम नंबर 7 है और उसी रूम नंबर 7 में पिछले 7 सालों से एक 16 वर्षीय लड़की जो है एक गंभीर बीमारी में मुब्तला है। ये और इस 7 सालों के दरमियान उसका बम्बई और थाने के अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में उसकी जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज हो रहा है और उसके इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। इस वक्त वो बच्ची जो है अपने घर पे है, उसका घर के अंदर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके परिजनों का ऐसा कहना है कि हर महीने उस बच्ची के इलाज के पीछे लगभग 50,000 से ज़्यादा खर्च आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा खर्च एक गरीब फैमिली कैसे अफोर्ड कर सकती है। तो आज जो निडर संस्था है उसकी जो अध्यक्ष है रूही नादिर शेख, वो अपने साथियों के साथ में उस बच्ची से यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। उन बच्ची का हालचाल जानने के लिए अपने साथियों के साथ वो यहाँ पे आई हुई थी। तो आइए हम भी चलते हैं और बच्ची से भी मिलते हैं और उसके परिजनों से भी मिलते हैं और उनकी जो बीमारी है उसको बच्ची की जो बीमारी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम खान है। रहीम खान जी। ये जो आपकी बेटी है, क्या उम्र है इसकी? मेरी बच्ची की उम्र अभी 16 साल की है। 16 साल की उम्र है जी। इसकी क्या बीमारी है, कितने साल से ये बीमार है? मेरी बेटी 2018 से बीमार है। 2018 तक स्कूल जाती थी, जीनियस इंग्लिश स्कूल में, मित्तल ग्राउंड मुमरा में। तो जब स्कूल से छूटते वक्त आते वक्त गिर गई बच्चों के साथ खेलते खेलते, और गिरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ नोकीली चीज घुस गई और 5-6 घंटे के बाद में ही बच्ची बोलने लगी कि अब मुझे मूंगी मूंगी चढ़ गई पैर में। और उसके बाद में 5-6-7-8 घंटे के अंदर दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। फिर कमर से लेके पूरा पैर तक के नस ब्लॉक हो गई। डॉक्टर के पास जब तक हम लोग लेके गए तो बोले कमर से लेके पैर तक नस ब्लॉक हो गई है। ये इसलिए क्योंकि इसके पैरों की जो दोनों पैरों की नस है ब्लॉक हो चुकी है और ब्लॉक होने के कारण बच्ची मेरी चल नहीं पाती है। कमर से लेके पूरा नीचे तक उसको सेंस ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में जो मार लगा था तो हम लोग सबसे पहले साइन हॉस्पिटल लेके भागे उसको। साइन हॉस्पिटल में उसका इलाज कराए, वहाँ पर उसका इलाज हुआ, फिर वहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमने उसको लेके गए SRCC हॉस्पिटल हाजेली में जो मुंबई के, वहाँ पर उसका इलाज हुआ। फिर वहाँ पर भी सर्जरी हुई, इसकी मेजर सर्जरी। तब तो उसको बेड सोज हो गया बच्ची को, क्योंकि बेड पर ही थी बच्ची, उसको यूरिन का एहसास भी नहीं होता था, क्योंकि जब सेंस ही नहीं है कमर से लेके नीचे तक तो उसको यूरिन का एहसास ही नहीं है। तो डॉक्टरों ने आइडिया लगाया कि उसको मिक्की बटन पेट के अंदर होल किया गया उसके, और पेट में होल करके एक मिक्की बटन लगाया गया जिसको बोलते हैं मिक्की बटन। वो मिक्की बटन इसीलिए लगाया गया है ताकि ये गीला होने की वजह से बच्ची की यूरिन जो है बेड उसका गीला ना हो। बच्ची का बेड जो गीला होने की वजह से बार बार बच्ची को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिक्की बटन पेट से होल करके ये यूरिन बैग के अंदर इसकी यूरिन पास होती है बच्ची की मेरी, क्योंकि मेरी बच्ची यूरिन की जगह से यूरिन नहीं कर पाती है। तो ये हर 2 महीने में चेंज करना पड़ता है। हर 2 महीने में चेंज करना पड़ता है। 7 साल का लगभग समय हो गया बच्ची को बीमार होकर, लगभग कितने अस्पतालों में अब तक इसका ट्रीटमेंट हो चुका है? अब तक के 4 अस्पतालों में। 4। और अभी इसको कहाँ इसका ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी इसका वाड़िया में ट्रीटमेंट चल रहा है। और वाड़िया में जब से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था 2020 में उसको हमने वाड़िया में एडमिट करवाया, क्योंकि वाड़िया में थोड़ा हमने जब उसका ट्रीटमेंट जब शुरू किए तो बच्ची को थोड़ा फर्क पड़ गया। वहां से उसको थोड़ा फर्क पड़ने लगा, लेकिन कॉस्ट इतना ज्यादा था, मतलब नाम के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वाड़िया, लेकिन कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं हो। उसमें खर्चा मतलब जो भी है सब कुछ तो हमको ही करना पड़ता है, जो भी खर्चा है। तो बच्ची को हमने वाड़िया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एक बार करवाया, उसकी सर्जरी हुई, तो उसको बेड सोज हो गया।
बेड सोर्स होने के बाद में मशीन लगी बच्ची को, मशीन वगैरह लगी। डॉक्टर ने मशीन का ये किए, तो डॉक्टर मशीन की जो कॉस्ट है ये मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ड्राइवर आदमी इंसान। कितना खर्चा आता है इस मशीन का? ये मशीन का हफ्ते में 10,000 रुपया खर्चा आता है। 10,000 रुपये? हाँ, और महीने में 40,000 रुपया लग जाता है। महीने में 40,000 जी। दवाओं के साथ? दवाई के साथ में दवाइयाँ 5,000 के लगभग आती है इन्फेक्शन की, तो उसको खानी पड़ती है, इन्फेक्शन है तो हो जाता है। 45,000 रुपये खर्चा महीने का 45,000 रुपया खर्चा है। और मैं हूँ ड्राइवर, मैं कमाता हूँ 18 से 20,000 रुपया महीना, और मैं रहता हूँ रेंट के घर में। रेंट के घर में रहता हूँ मैं, और जो भी बच्ची का मतलब है इलाज वाला करा रहा हूँ, बस कि मेरी बच्ची किसी भी तरह अपने पैरों पे चलने लगे। लेकिन मसला ये है कि बच्ची को जब तक बेड सोर्स रहेगा बच्ची को, तब तक के बच्ची का मतलब पैरों का इलाज, जो पैरों का जो थेरेपी होती है वगैरह होती है, वो नहीं करा सकते, क्योंकि बेड सोर्स और ज्यादा फट जाएगा। बेड सोर्स एक नासूर मतलब होता है, बहुत ज्यादा वो जख्म होता है जिसको नासूर बोलते हैं, और वो बैठने की जगह पर ये बच्ची को मेरी, और एक नहीं है 2-3 है। अच्छा, तो आप लोगों ने बच्ची को घर पे क्यों रखा हुआ? इसका क्यों इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है? 6 महीने एडमिट होने के बाद में, जब 6 महीना गुजर गया हॉस्पिटल में, वाडिया हॉस्पिटल में, परेल में, तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप लोग कब तक हॉस्पिटल में रहोगे, क्योंकि बच्ची को मशीन ही लगना है। अभी फिलहाल तो मशीन उसको लगाना ही है, तो मशीन पर ही जब लगना है तो आप बच्ची को घर पर लेके जाइए, और घर पर भी आप मशीन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही खर्चा होगा मशीन का, और वहां पर भी वही खर्चा होगा मशीन का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग घर पे लेके जाइए बच्ची को, और जब बेड सोर्स ठीक हो जाए पूरी तरह, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसके बाद में बच्ची को फिर वापस से ओपीडी ज्वाइन करते रहे। हम लोग ओपीडी में बच्ची को लेके जाते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार बच्ची को लेके जाते हैं दिखाने के लिए। तो बोले कि बेड सोर्स भले ही 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा उसके बाद में पैरों का इलाज शुरू होगा, क्योंकि मेरी बच्ची का जो पैर है, ये पैर सीधा नहीं हो पाता है, सीधा नहीं कर पाती है पैर बच्ची, और ये पैर सीधा नहीं होने की वजह से फिजियोथेरेपी वगैरह अगर हम करते हैं तो बेड सोर्स और फट जाएगा। तो इसी कारण हम मशीन अभी लगी है बेड सोर्स के लिए। जब तक ये बेड सोर्स ठीक नहीं होता है मशीन लगी रहेगी, और मुझे 45,000 रुपये महीने का खर्चा लगा रहेगा। तो इसीलिए मुझे बस इतना है कि करना पड़ता है, मदद मांगने मजबूर हो जाता हूँ मैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी समाज के लिए आप ओला चलाते हैं और भाड़े के घर पे रहते हैं, और काफी महंगा इलाज भी है, महीने का 45 से 50,000 रुपया खर्चा है आपकी बच्ची के इलाज के पीछे। तो क्या किसी संस्था ने भी आपकी मदद की है और बच्ची के इलाज के लिए? जी, मैं कम से कम 7 सालों में मैं इतनी संस्थाओं में मैं भागा हूँ, मैं इतनी संस्थाओं में गया हूँ, मैं बहुत संस्थाओं में गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ बच्ची के इलाज के लिए, लेकिन कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो मतलब पूरी तरह खर्चा उठा सके। क्या हम पूरा खर्चा उठाएंगे बच्ची का? तो कभी हम ये संस्था भागता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है, कभी वो संस्था भागता हूँ, कभी ये संस्था भागता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना काम भी छोड़ के घर भी चलाना है। 2 बच्चे भी मेरे और है, मेरी बच्ची के छोटे 2 बच्चे और, दोनों भी स्कूल जाते हैं, तो दोनों का भी खर्चा दोनों का भी मतलब करना है, और बीवी का भी करना है, घर का भी करना है, और उनकी स्कूल का भी करना है, सब कुछ करना है। तो मैं भागने में मेरी काम की छुट्टी हो जाती है, तो मेरा कैसा है कि रोज कमाना है, रोज खाना है। तो मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई मेरी ऐसा सैलरी थी पर्सन नहीं हूँ मैं, बस वही है कि रोज कमाना है, रोज खाना है, बदली के इस पे रहता हूँ मैं, काम पे रहता हूँ, और बस यही है, बाकी ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्ची के इलाज के लिए आप तक टोटल कितना मतलब पैसा खर्चा हो चुका है बच्ची के इलाज में, क्या बताइए आप? बच्चे के इलाज में मेरे अब तक के कम से कम 35 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं 35 से 40 7 साल में। अच्छा, तो अभी आने रमजान का महीना बहुत ही करीब में है, तो आप मुमरा कौसा और ये हमारा वीडियो यहाँ तक मतलब ये पहुँचता है, जो लोग इसे देखते हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूंगा, अगर किसी को मदद अगर करना है मेरी बच्ची की, तो डायरेक्ट आके घर पे आके मदद कर सकते। मशीन के लिए मेरी
क्योंकि घर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेहनत कर लेता हूँ, तो घर में मैं चला लेता हूँ मैं। लेकिन मैं मेरी बच्ची के इलाज का मैं जो खर्चा है वो मैं नहीं कर पाता हूँ मैं। तो लेकिन फिर भी 7 साल से ऊपर वाले ने हिम्मत दिया है, तो मैं वो अपनी हिम्मत से, मतलब मेरी बीवी की भी हिम्मत है इसमें कि वो भी बेचारी मतलब बहुत बहुत उसने मतलब बहुत सपोर्ट करी है। मेरी अकेली की इसमें ये नहीं है। और मेरी बच्ची की भी बहुत हिम्मत है, तो हिम्मत वाली बच्ची है, तो इसके लिए मैं भी हिम्मत से खड़ा हूँ कि नहीं, ऊपर वाले की मदद मतलब किसी भी तरह हमारे ऊपर मतलब कि अल्लाह ताला की मदद आ जाती है, या फिर जो भी है जैसे भी है। बच्ची की इलाज कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। जब तक होता है करता हूँ, जब नहीं कर पाता हूँ, संस्था कोई नहीं कर पाती है तो नहीं होता, रुक जाता है, गैप हो जाता है। तो ऐसा मुझे मतलब मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर करना चाहते हैं मदद मेरी बच्ची की, जो प्रॉपर इसको इलाज की जरूरत है बच्ची को, कि बच्ची का इलाज गैप ना हो, एकदम प्रॉपर हो। तो मशीन में जो है अभी जो खर्चा है अभी मेरे बच्ची का, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों से ना पैसे चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई पैसे की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। बस खाली मेरी बच्ची का इलाज करा दे प्रॉपर एकदम। ये मेरी बच्ची का इलाज डायरेक्ट प्रॉपर इलाज हुआ है। अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो मतलब आपको कैसे कांटेक्ट करें? आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? मेरा कांटेक्ट नंबर, आपका नाम बताइए, कांटेक्ट नंबर बताइए। मेरा नाम है रहीम खान और मेरा कांटेक्ट नंबर है 7977249054। ठीक है। और यही मेरा मतलब कांटेक्ट नंबर यही है, और इसी पर मेरा बैंक का मतलब जीपे फोन पे वगैरह भी सब यही है। लेकिन मेरा मेरा जहाँ तक मुझे ये है कि मतलब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी के इलाज की जरूरत है बस खाली, कि मेरी बेटी का खाली इलाज कोई करा, मतलब कोई बंदा अल्लाह का ऐसा मिल जाए कि जो मेरी बच्ची का प्रॉपर इलाज कराए। क्योंकि कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, और ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है। साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। आपको कितने साल लग सकते हैं, और लेकिन मैं खड़ा रहूंगा हिम्मत से। भले ही कोई मेरे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, मेरा रब मेरे साथ खड़ा है, मैं इतना जानता हूँ। और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और इंशाल्लाह मेरी बेटी का मैं इलाज कराने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। और पढ़ाऊंगा भी मेरी बेटी को, मुझे पढ़ाना भी है मेरी बेटी को, ताकि मेरी बेटी अपने आप को लाचार नहीं समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहा हूँ। कल 24 तारीख थी परसों, उसने पहला एग्जाम भी दे के आई, बोर्ड एग्जाम भी दे के आई 10वीं का। और इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूंगा, मेरी बच्ची को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, ताकि मेरी बच्ची का ध्यान यहाँ से हटके, बीमारी से हटके थोड़ा, कि मेरी बच्ची ऐसा लगे कि उसको आगे चल के, अगर मैं कल रहूं या ना रहूं, इंसान की जिंदगी का और मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज हूं मैं, कल नहीं हूं, तो कल कौन देखेगा मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची किसी से हाथ फैलाने के, या मेरे घर वाले किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बस इस काबिल मेरी बच्ची को मैं बनाना चाहता हूँ कि वो किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। जैसे मैं देखता हूँ और लोगों को कि मतलब हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, और जब तक मेरी हिम्मत है मैं इंशाल्लाह हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। मेरी बेटी के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। रोहिणी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आप एक संस्था चलाती हैं, लीडर्स संस्था, जो काफी शहर के अंदर सामाजिक कार्य करती है, लोगों की मदद करती है, और आज आप यहाँ इस बच्ची के पास यहाँ आई हुई है। इससे पहले भी आपने यहाँ आया था और बच्ची का हालचाल पूछा था, आज भी यहाँ पर आप आई हैं। तो जिस तरीके से बच्ची पिछले 7 सालों से गंभीर बीमारी में मुब्तला है, और ये परिवार जिस तरीके से मतलब परेशान है बच्ची के इलाज को लेके, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्ची की मम्मी ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मदद के लिए हम लोग से कहा था कि ये कहीं से मदद होती है तो करो। तो हम लोग के पास तो कोई फंडिंग नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने व्हाट्सएप पे इनका जो मैसेज पूरे व्हाट्सएप पे बच्ची के साथ भेजा था, बच्ची की जो मशीन वगैरह सब। तो मेरे कांटेक्ट के जरिए कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए मुझे हेल्प की है। तो क्राउड फंडिंग से हम लोग ने बच्ची के लिए 10,000 तक का जो कलेक्शन किया था, उससे हम लोग ने ये बिल भरा है बच्ची का 10,000 का। और हम लोग अभी और भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से बच्ची की हम लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके।
लेकिन इतना काफी नहीं। जैसे कि आपने देखा कि बच्ची का जो खर्च हो रहा है वो 40 से 50 हजार महीने का खर्च है। तो इतना काफी नहीं है, क्योंकि हम लोग, मुझे नहीं लगता कि इतना पॉसिबल हम लोग से फिलहाल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि या आप सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को ज्यादा से ज्यादा मदद दे सके। तो आने वाला जो महीना है, मतलब जो रमजान बिल्कुल करीब में है, और रमजान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल खोल के गरीबों की मदद करते हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे शहर के लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि बच्ची सच में बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, और इसको मतलब 6 साल, एक 16 साल की बच्ची के लिए 6 साल एक जगह पे बैठ के रहना, और उसके बदन पे जो प्राइवेट पार्ट्स पे जो जख्म हो रही है, वो जख्म में पर्स बन रहा है, कितनी तकलीफ से गुजर रही है बच्ची। तो मैं तो सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्ची को मदद करें आप लोग, और उसे इस बीमारी से निजात देने के लिए प्रयास करें बस। तो दोस्तों, हमने लड़की के पिता से बात की उसके बच्ची की बीमारी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों में कई बार वो बच्ची का ऑपरेशन हो चुका है और बहुत पैसा खर्चा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल बच्ची का ट्रीटमेंट जो घर पे चल रहा है, और प्रति महीना लगभग 40 से 45 हजार रुपया महीने का खर्च आ रहा है उसके इलाज के लिए, दवाओं में। तो काफी महंगा इलाज है बच्ची का। आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार के अंदर मतलब इस तरीके की अगर किसी को बीमारी हो जाए तो कितने पैसे खर्च होते हैं। लाखों रुपए अभी तक इस बच्ची के इलाज में खर्चा हो चुका है। ये परिवार जो है किसी तरीके से मतलब अपना घर चला रहा है। ये जो मकान है मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो बच्ची रहती है, वो भाड़े, उसके पिता जो है वो भाड़े से रहते हैं, ओला ड्राइवर है। मगर वो बच्ची की बीमारी की वजह से उनकी हिम्मत जो है अभी तक का टूटी नहीं है, और वो बच्ची का इलाज कराने के लिए मतलब जी तोड़ कोशिशें उनकी जारी है। उनका ये कहना है कि वो किसी भी तरीके से मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे और अपनी बच्ची का इलाज कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमजान का महीना बेहद करीब में है, और रमजान महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं ज़कात फित्रे की वजह से। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से शहर के लोगों से और जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचती है उन सभी दर्शकों से हम ये अपील करना चाहेंगे, आप भी दिल खोल के इस बच्ची के इलाज के लिए इसके परिजनों की मदद करें। बच्ची के जो पिता है उनका कांटेक्ट नंबर हम नीचे मतलब आपको दे रहे हैं, उनका नाम भी दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके उनकी मदद कर सकते हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।